Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Today we'll start chapter 9 chemical equilibrium. As you all know that this chapter is all about reversible reactions. So we must be able to differentiate between reversible reactions and irreversible reactions. Let's have an insight of irreversible reactions and reversible reactions. आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप एक एग को फ्राई कर लेते हैं तो क्या आप उसको अनफ्राई कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। इस किस्म के रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपाउंड को हीट करते हैं और वो टूट जाता है, किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, तो क्या आप उसको रिवर्स बैक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या आप मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है अपने ऑक्साइड में। इस किस्म के रिएक्शंस जो रिवर्स बैक नहीं हो सकते, इनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। अब बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की। ऐसे रिएक्शंस जिनमें फॉर्म प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो रिवर्स हो जाती हैं और टूट के दोबारा से अपनी ओरिजिनल रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। एंड इस किस्म के रिएक्शन में आपकी प्रोडक्ट्स भी एट अ टाइम प्रोड्यूस हो रही होती हैं और रिएक्टेंट्स भी प्रोड्यूस हो रही होती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। NH4Cl की एग्जांपल ले लें। ये एक फर्टिलाइजर है और ये NH3 एंड HCl से मिलके बना हुआ है। NH3 आपको पता है बेस है, अमोनिया, NaCl एक एसिड है। आप लैब में एक्सपेरिमेंट करें, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और उसको हमने हीट करना शुरू कर दिया और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने अमोनियम क्लोराइड को डाला। हीट करने के बाद आप इसको फ्यूम हुड में डालेंगे। क्यों? क्योंकि NH3 एंड HCl दोनों स्ट्रॉन्ग और कोरोसिव गैसेस हैं, तो इनसे बचाने के लिए हमने उसको फ्यूम हुड में डाल दिया। अब क्या करेंगे, जब ये इसको हीट करेंगे तो इसमें से वेपर्स निकलेंगे। हम लिटमस पेपर डाल के रेड डाल के चेक करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। इट मीन्स कि बेस आपकी रेड लिटमस पेपर को क्या करती है? ब्लू। और अगर आप ब्लू लिटमस पेपर करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। इट मीन्स कि यहाँ से HCl के वेपर्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके अलावा एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन जब आप इसका मुआयना करेंगे, बगौर देखेंगे तो इसके ऊपर आपको व्हाइट कलर की क्रिस्टल्स नजर आएंगी और ये व्हाइट क्रिस्टल्स किससे बनी होती हैं? NH4Cl से बनी होती हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं कि जब आपके पास इसको हीट करने से NH अमोनिया और HCl प्रोड्यूस हो रहा था ना, आपने अभी यही देखा, NH4Cl को आपने हीट किया तो वहां से अमोनिया प्रोड्यूस हुआ एंड HCl प्रोड्यूस किया। तो होता क्या है कि HCl एंड अमोनिया भी आपस में रिएक्ट बैक करके दोबारा से क्या चीज बना देते हैं? NH4Cl, जो व्हाइट क्रिस्टल की फॉर्म में टेस्ट ट्यूब के ऊपर मौजूद होती है। So this is a very unique और very important example of NH4Cl। आप इसको कहीं भी कोट कर सकते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन आए डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन, आप यही एग्जांपल कोट कर लें। अब हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं एंड आप लोग ये जो डिफरेंस है इसको नोट कर लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शन? A reversible process is a process that can be reversed in order to obtain the initial state of a system. Okay? ऐसा रिएक्शन जिसको आप रिवर्स बैक करके रिएक्टेंट्स को वापस ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। सिंपली इसका नेम भी यही इंडिकेट कर रहा है कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। Irreversible process is a thermodynamic process that cannot be reversed in order to obtain the initial state of a system. आपकी जो इनिशियल स्टेट है आप उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। आप पेपर की एग्जांपल दे लें, जब आप पेपर को बर्न करते हैं तो क्या वापस आप उसको पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं? या जैसे अभी आपने एग फ्राई किया तो क्या आप उसको दोबारा से एग में कन्वर्ट कर सकते हैं? या फिर इसकी एक और एग्जांपल ले लें, कोल है, आप उस कोल को हीट करते हैं तो क्या, या आप वुड को हीट करते हैं तो क्या आप दोबारा से उसको वुड बना सकते हैं? तो इस किस्म के प्रोसेसेस जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं। जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? जिनको हम रिवर्स बैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करें, बर्फ देखिए आपने,
आइस को आप रख दें तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, आप दोबारा उसको फ्रीज करें तो वो दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस किस्म के प्रोसेस जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेसेस कहलाते हैं। सेकेंड डिफरेंस क्या है? ऑब्वियस सी बात है, रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड एंड इरिवर्सिबल कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इनफिनिट चेंजेस अकर इन द सिस्टम, आपके पास जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ना, तो उनके अंदर जो चेंजेस होती हैं वो इनफिनाइट होती हैं, मींस वो उनको हम कभी खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, एक स्टेज आ जाती है जब आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बनने का रेट जो है वो इक्वल हो जाता है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। जबकि आपके पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें फाइनाइट चेंजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक पीस ऑफ वुड लिया, आपने उसको बर्न किया, तो वो खत्म हो जाएगा ना, चले 1 घंटे में नहीं, 2 मिनट नहीं, तो 3 घंटे में वो खत्म तो हो जाएगा। तो ऐसी चेंजेस जो खत्म होने वाली हों को हम फाइनाइट कहते हैं। देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये आप लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की जब आप डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि आप जो आपका रिएक्शन जैसे आपने स्टार्ट किया था और जो आपका फाइनलाइज रिएक्शन होता है, तो आपका रिएक्शन हमेशा मिड में रहता है, ना तो रिएक्टेंट्स की तरफ मूव करके जाता है, ना ही प्रोडक्ट्स की तरफ मूव करके जाता है, बल्कि ओवरऑल एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। देयर इज नो इक्विलिब्रियम इन द सिस्टम। जब आप इरिवर्सिबल की बात करते हैं तो उसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता, आपकी रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, प्रोडक्ट में तो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना नहीं होता, इसीलिए कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता। सो दिस इज difference between reversible and irreversible reaction. I am holding this for a while, so you may note it down or take a screenshot of this. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पे हमने एक टर्म की इक्विलिब्रियम की। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच देयर आर नो ऑब्जर्वेबल चेंजेस एज टाइम गोज बाय। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बिल्डिंग बनाई, जैसे हम सबके घर हैं, वो कितने अरसे से बने हुए हैं और वो एज इट इज खड़े हैं, उसमें कोई हमें नोटिसेबल या ऑब्जर्वेबल चेंजेस नजर नहीं आ रही। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम की स्टेट कहते हैं, और स्पेसिफिकली इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। बट जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। मींस एट अ टाइम आपकी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रही होती हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो रही होती हैं, लेकिन ओवरऑल हम रिएक्शन को ऊपर से देख के नहीं बता सकते कि इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस हो रही हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम कब मेंटेन होता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाए। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं? जब आपके रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम कहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड स्टेट में जा रहा है, और जब प्रोडक्ट मिलके दोबारा से रिएक्टेंट्स बना दें तो उसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, और जब आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एक ही स्पीड से चलने लगते हैं तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट। इस सारे प्रोसेस में क्या होता है कि जितनी आपकी प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो भी कांस्टेंट हो जाएंगी, और प्रोडक्ट टूट के जितनी रिएक्टेंट्स बना रही हैं वो भी कांस्टेंट हो जाएंगी। मींस के हमें ओवरऑल देख के, ऑब्जर्व करके कोई चेंज नोटिस नहीं होगी। इस किस्म के स्टेट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट और डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा, आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सा इमेज आ रहा है। इज दिस एन इक्विलिब्रियम स्टेट? क्या ये दोनों एक सेम बैलेंस पे मेंटेन कर सकते हैं? ऑब्वियसली मेंटेन नहीं कर सकते। तो इस किस्म की स्टेट जो सिर्फ एक ही साइड पे मूव करती है, जो सिर्फ वन साइडेड होती है, या तो फॉरवर्ड में मूव करे या तो बैकवर्ड में मूव करे, उसको हम इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते। और इस किस्म के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस।
थैंक यू सो मच। दिस वाज ऑल अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। आई होप आपको थोड़ी सी इंसाइट भी मिल गई होगी इक्विलिब्रियम की, एंड आप हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।